यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर आज यूपी के ही कई मंत्रियों की बैठक हुई। उस बैठक में कुछ ही दिनों बाद जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसको लेकर चर्चा हुई। एक टास्क फोर्स की तरह बनाया है उन्होंने। आखिर क्या रहा बैठक में, बात करते हैं यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह से। दया जी, जो पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरीके से पूरी मंत्रियों की एक टीम बना दी गई है कि जो पूरी 10 सीट है उसके लिए, तो आज डिस्कशन क्या हुआ? आप लोग तो एक राउंड होकर आ गए हैं वहाँ से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। नहीं, और भी चीज़ों पर चर्चा थी, बहुत सारे विभागीय और बाकी जो है बने। एक विषय ये भी है, मैं उपचुनाव को लेकर के भी कुछ मंत्रियों को विधानसभा वाइज लगाया गया है, उस पर भी चर्चा हुई। वहाँ की समस्याओं को देखें, वहाँ और क्या आवश्यकता है, और संगठन से सामंजस्य बैठा करके वहाँ काम हो। एक चीज़ था, जो लोकसभा के रिजल्ट आए वो उतने अच्छे नहीं रहे बीजेपी के लिए। अब ये बाईपोल एक बड़ा प्रेस्टिजियस इशू है, उसको कैसे बेहतर करेंगे, उस पर लेकर क्या फैसले हुए? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में अंतर है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि जब 400 पार का नारा हम लोग का था तो इन लोगों का ये था कि 400 पार क्यों भाई, 271 पे ही 72 पे सत्ता हो जाती है, तो ये 400 पार जो है संविधान बदलने के लिए। जबकि मैंने संविधान को कोई सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियाँ उड़ाया तो कांग्रेस पार्टी ने, आपातकाल लगा करके, चाहे और भी आप देखें संविधान में कितने उन्होंने संशोधन किए, चाहे साहबानों वाले बिल पर भी आप देखिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया, कई ऐसे उन्होंने फैसले किए। लेकिन जो अफवाह इन लोगों ने फैलाया वो उसमें ये लोग सफल हो गए। लेकिन जनता समझ गई कि ये झूठ बोल रहे थे, और झूठ लंबे समय तक नहीं चलता है, तो इसलिए उपचुनाव में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि विधानसभा का जो उपचुनाव होगा उसमें ये सब नहीं चलेगा, आप कॉन्फिडेंट हैं? तो क्या कुछ फैसले लिए गए कि कैसे, किस तरह का उम्मीदवार हो, क्या फीडबैक मिला जो आप लोग गए थे, उस पर कोई चर्चा हुई ना? अरे उम्मीदवार पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, संसदीय बोर्ड तय करता है, वो उसमें हम लोग के तय करने का कोई अधिकार ही नहीं है, या प्रदेश का भी अधिकार नहीं है, वो तो केंद्र करता है। हम लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं, वहाँ के जो चुनाव में या कोई सुझाव होगा तो दे सकते हैं। एक बात जो आमतौर पर कही जा रही कि कार्यकर्ता उदास है, निराश है, नाराज है, इसको एड्रेस करने के लिए भी कोई बात हुई क्या, क्योंकि आप लोग फील्ड में गए थे? नहीं, कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत किया, और मेहनत करके उन्होंने, ऐसा नहीं कि हमारा वोट कम हुआ, बहुत सारे आप देखिए जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। आप यदि वो 18% वोट वो मैंने ज़्यादा पाए हैं इस इलेक्शन में, आप यदि बस सपा का और कांग्रेस का एनालिसिस करिए तो कांग्रेस पार्टी 3% वोट केवल बढ़ी है, और समाजवादी पार्टी 15% वोट बढ़ी है, 18% वोट उनका बढ़ा है, जिसमें 10.5% वोट केवल बहुजन समाज पार्टी का वोट शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। ये पहली बार हुआ। कांग्रेस, सपा और बसपा एक होकर के भी मैंने इतने, बसपा का वोट सपा में नहीं गया, सपा का वोट बसपा में नहीं गया, लेकिन इस बार बसपा का वोट उसमें शिफ्ट हो गया। तो सबसे बड़ा कारण ये था। ये केवल इसलिए हुआ कि इन्होंने संविधान का डर दिखाया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये झूठ जनता समझ गई। क्योंकि और कहते खटाखट लाखों रुपया जाएगा, वो कहाँ रुपया मिल रहा है लोगों को, हम 18,500 रुपया खाते में देंगे। अरे भाई, आपके जहाँ सरकार है दीजिए ना, कांग्रेस की कई जगह सरकार है, क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल जी? तो झूठ बोल करके, तो झूठ के पुलिंदा पर लंबे समय तक राजनीति थोड़ी हो सकती है। एक बार चलता है, जो गांव में कहते हैं ना, काट की हाड़ी बार बार नहीं, तो काट की हाड़ी एक बार चढ़ गई, अब नहीं दोबारा चढ़ने वाली।